जानिब से पानी छोड़ने के असरात दरियाओं में शदीद तुग़यानी। चनाब, सतलुज और रावी बिफर गए। पानी के बहाव में खतरनाक हद तक इजाफा। हेड गंडा सिंह के मकाम पर सतलुज में पानी की सतह 22.3 फीट तक जा पहुंची। हेड गंडा सिंह पर पानी का बहाव 2,45,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। हिफाजती बंद टूटने से रिहायशी आबादियां शदीद मुतासिर हुई। दर्जनों देहात पानी में डूब गए। दरियाई रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। कोट नैना से 2,40,000 क्यूसेक पानी दरियाई रावी में दाखिल। जस्टर के मकाम पर रावी में पानी का बहाव 1,88,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। दरियाई चनाब में भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड मराला पर पानी का बहाव 6,96,000 क्यूसेक हो गया। खान की बैराज पर पानी की आमद 3,08,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। भारत ने दरियाई रावी पर कायम 3 डैम के तमाम गेट्स खोल दिए। भारत की जानिब से डैम के गेट्स खोलने के बाद दरियाई रावी में पानी मुसलसल बढ़ने लगा। सिविल डिफेंस और रेस्क्यू ने पैरा फोर्स की मदद से रावी किनारे आबाद शहरियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। पानी की रफ्तार में इजाफा हो रहा है। तफसीलात जानते हैं लाहौर से हमारे नुमाइंदे शाहजेब शहजाद से। जी शाहजेब। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं रावी के किनारे पर मौजूद हूँ और आपको बताऊँ कि रावी का जो पानी का बहाव है वो मज़ीद तेज़ से तेज़ होता जा रहा है। पानी में इजाफा होता जा रहा है। रेस्क्यू का अमला यहाँ पे पहुँचा दिया गया है और ये बताया जा रहा है कि आज रात यही जो पानी की रफ्तार है और जो रावी का बहाव है वो तकरीबन 1.5 लाख क्यूसिक तक जा पहुँचेगा, जबकि जो रावी की कैपेसिटी है वो 2.5 लाख क्यूसिक बताई जा रही है। जो रेस्क्यू के DG और DGPDM है उनके मुताबिक जो रावी के किनारे पर खाना बदोश यहाँ पर रहाइश पजीर हैं, उनकी जानों को महफूज बनाने के लिए तमाम तर जो रावी के किनारे पर इलाके हैं और घर हैं उनको खाली करा लिया गया है, जबकि पैरा फोर्स की मदद से ये तमाम तर अफराद को जो है वो महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। रेस्क्यू का अमला जो है वो मौके पर मौजूद है, साथ ही साथ सिविल डिफेंस का अमला भी यहीं पर मौजूद है। इसी के साथ साथ आपको ये भी बता चलूँ कि लाइफ जैकेट्स और ये लाइफ बोर्ड्स जो है वो यहाँ पे पहुँचा दी गई हैं ताकि शहरियों की जान को महफूज बनाया जा सके। आपको ये भी बताऊँ कि महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 10 रोज़ तक मज़ीद बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा, जिसके बाद मज़ीद अंदेशा है कि रावी में निचले दर्जे का जो सैलाब है वो कभी भी मतवक्को किया जा सकता है। जी। दरियाई सतलुज में पानी की सतह 23 फीट की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। दरियाई सतलुज में पानी का बहाव 2,25,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। दरियाई सतलुज की मजीद सूरत हाल और इंतजामी उमूर से मुतल्लिक जानते हैं कसूर से हमारे नुमाइंदे मुर्तज़ा बेग से। जी मुर्तज़ा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, दरिया सतलुज में पानी की सतह में खतरनाक हद तक जो है वो इजाफा हो चुका है। भारत ने एक बार फिर जो है वो अभी जारियत का मुजाहरा करते हुए दरिया सतलुज में पानी छोड़ दिया है। इस वक्त जो है वो दरिया सतलुज में पानी की सतह की अगर बात की जाए तो हेड गंडा सिंह के मुकाम पर पानी की सतह जो है वो 23 फुट तक जा पहुंची है, जबकि पानी का जो बहाव है वो इस वक्त 2,25,000 क्यूसिक का रेला जो है वो तबाही मचाता हुआ यहाँ से गुजर रहा है। यहाँ पर जो है वो 30 से ज़्यादा जो देहात हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। मतअद्दद देहातों का ज़मीनी रास्ता जो है वो मुनक़ता हो गया है। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ज़िली इंतज़ामिया यहाँ पर हाई अलर्ट है। ज़िली इंतज़ामिया के साथ जो है वो पुलिस और रेंजर के दस्ते भी जो है वो यहाँ इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ इस वक्त भी जो है वो इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। इन्हला का अमल जो है वो तेज़ कर दिया गया है, जहाँ पे लोगों को जो है वो महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। अगर भारत की जानब से मज़ीद पानी आता है तो ये इंतहाई ऊंचे दर्जे का जो सैलाब है ये ख़तरनाक हद तक जो है वो इसकी सतह बुलंद हो जाएगी, जिससे मज़ीद जो है वो मतअद्दद देहात जो है वो ज़ेरे आब आ जाएंगे और मज़ीद जो है वो नुकसान का अंदेशा बताया जा रहा है। जी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से मुतासर ममालिक में शामिल है। 2022 के सैलाब से पाकिस्तान को 30 अरब का नुकसान हुआ। पाकिस्तान माहौलियाती चैलेंज से तनहा नहीं निमट सकता। माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए दुनिया को पाकिस्तान की मदद करना होगी। इस्लामाबाद में न्यू एनर्जी व्हीकल पॉलिसी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए उनका मजीद कहना था कि नई एनर्जी पॉलिसी हुकूमत के माहौल दोस्त इक़दाम की जानिब अहम पेशरफ्त है। ग्रीन गैसेस के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा बहुत कम है। तमाम स्टेक होल्डर्स और बरतानवी हुकूमत की पॉलिसी की मुआवनत पर मशकूर है। दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल पर वफाकी वज़रा अता तारड़, मुसद्दक मलिक और चेयरमैन NDMA की ब्रीफिंग। अता तारड़ ने कहा कि वज़ीर आज़म की सदारत में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कार्रवाइयों से मुतल्लिक इजलास हुआ, जिसमें रिलीफ इक़दाम पर तफसीली गौर किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तमाम सूरत हाल की खुद निगरानी कर रहे हैं। मुसद्दक मलिक बोले, रवां साल बारिशों की शिद्दत के असरात ज़्यादा हैं। सितंबर में बारिश का एक और सिलसिला मुतवक्के है। वज़ीर आज़म ने आइंदा साल के लिए पेशगी इंतजामात की हिदायत की है। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने मानसून बारिशों के हवाले से जो जायज़ा इजलास होता है उसकी चंद लम्हात पहले सदारत की। जो
सूरत हाल है उससे निमटने के लिए जो कोऑर्डिनेशन जारी है NDMA की सूबाई हुकूमतों के साथ, आइंदा आने वाले दिनों में जो मौसम की सूरत हाल है उसके पेश नज़र जो इकदाम करने हैं रिलीफ और रेस्क्यू के हवाले से, उस पर जो है वो तफसीली बातचीत भी हुई और ऑलरेडी बहुत सारे एफर्ट्स अंडरवे हैं और वफाकी हुकूमत पूरी तरह सिचुएशन पे नज़र रखे हुए है। हमारे स्पेल्स कुछ ज़्यादा हुए हैं पिछले साल के मुकाबले में, शिद्दत भी बहुत ज़्यादा है मानसून में। इसके बाद सितंबर के पहले हफ्ते में या पहले 10 दिन में गालिबन एक आखिरी स्पेल मानसून का आएगा। जो नुकसान हुआ है उसका अजाला तो नहीं हो सकता, लेकिन पूरी कोशिश करके हम लोग ये कोशिश करेंगे कि कम से कम नुकसान हो। और वज़ीर आज़म साहब ने हुक्म दिया है कि तमाम शहरों में और तमाम इलाकों में अगले साल की प्लानिंग इस मानसून के ख़त्म होने के साथ ही या उससे पहले शुरू हो जानी चाहिए। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो ज़िला कसूर से लेकर नीचे इस्लाम हेड वर्क्स तक वो इस वक्त तुग़यानी की जद में हैं। चनाब, सतलज और रिवर रावी तीनों के अंदर मीडियम से हाई लेवल फ्लड का दिशा है। आने वाले 2 से 3 दिनों में हम देखें सियालकोट, नारोवाल, कसूर और इससे मुल्का इलाकों में ज़रूरत से ज़्यादा या थोड़ी सी ज़्यादा बारिशें होंगी। तकरीबन 1,90,000 लोग रिवर सतलज के फ्लड प्लेन वाले एरिया से निकाले गए हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की कंबर शहदाद कोट के गांव न्यू थारो वढ़ो आमद सैलाब मुतासर अफराद के लिए सिंध पीपल्स हाउसिंग के तहत बनने वाले घरों का दौरा किया। उन्होंने नए बनने वाले घरों के मालिकाना हुकूक खवातीन में तकसीम किए। कहते हैं सिंध हुकूमत का सूबे में दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त रिहायशी मनसूबा तेज़ी से मुकम्मल हो रहा है। पीपल्स पार्टी ने सैलाब मुतासर अफराद की बहाली का जो वादा किया था वो तकमील के मराहिल में है। सिंध की 21 लाख खवातीन को घरों का मालिक बनाया। एक खामोश समाजी इनकलाब की इब्तदा है जिसके मस्बत असरात बतदरीज सामने आते रहेंगे। अमरीका की जानिब से भारतीय मसनूआत पर इजाफी 25% टैरिफ आज से लागू होगा। भारत पर मजीद 25% टैरिफ के बाद मजमूई टैरिफ 50% हो जाएगा। अमरीकी होम लैंड सिक्योरिटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। टैरिफ 27 अगस्त को भारतीय मकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 12:01 से लागू होगा। ये इकदाम यूक्रेन पर रूसी हमलों में भारत की बिलवास्ता हिमायत के जवाब में उठाया गया है। मेरे इस्तीफे पर बानी PTI नहीं माने। सलमान अकरम राजा का कहना था कि कौमी असम्बली के लिए महमूद खान अचकजई का नाम खान साहब ने दोहराया है। बानी PTI की हिदायत की रोशनी में सियासी कमेटी इंतखाबात के हवाले से फैसला करेगी। सलमान अकरम राजा अडियाला जेल के बाहर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि मुझे बहुत खुशी हुई है। आज 3 माह के बाद मैंने बानी PTI से मुलाकात की, बहुत अच्छा लगा। ये मुलाकातें जारी रहनी चाहिए, मुलाकातों पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए। मैं हमेशा मुफाहमत की कोशिश करता हूँ। अगले माह हम अदलिया की आज़ादी, जमहूरियत की बहाली और बानी PTI की रिहाई के लिए बहुत बड़ा जलसा करने जा रहे हैं। जेल में बानी PTI की सहूलियात बहाल कर दी गई हैं। उन्हें अखबार भी अब मुहैया किए जा रहे हैं। आज की मुलाकात में मुल्की और पार्टी उमूर समेत KPK में सैलाब की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। बानी PTI ने KPK में तूफानी बारिशों से होने वाली तबाही पर दुख और अफसोस का इजहार किया। उन्होंने KPK में मुतासरीन की बहाली के लिए भरपूर इमदादी कार्रवाइयों की हिदायत की है। सलमान अकरम राजा ने इस्तीफ़ा दिया नहीं था, जुबानी था, तो लिहाजा मंजूर या मुस्तरद होने का मामला सामने नहीं आया। बैरिस्टर गौहर